आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, गर्दिश के ये दिन कट जाएंगे, सूरज झोपड़ियों में चमकेगा, बच्चे सब दूध में नहाएंगे। ये कविता लिखने वाले गोरख पांडे के सपनों के ये अच्छे दिन जाने कब आएंगे। लेकिन हर 5 साल में जब तक चुनाव आएंगे तब तक हम उम्मीदों का नया संसार सजाएंगे। तो 24 साल के युवा झारखंड ने एक बार फिर उम्मीदों का दिया जलाया है, जानते हुए भी कि देश में सबसे ज्यादा कोयले का रिजर्व भंडार और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होने के बाद भी झारखंड का अंधेरा आज तक मिट नहीं पाया। चुनाव आया है तो ताज उछाले जा रहे हैं, तख्त गिराने के दावे किए जा रहे हैं और झारखंड चुपचाप राजनीति के रंगमंच के इन किरदारों को देख रहा है। 24 साल पहले जन्मे झारखंड ने विवादों का वो बवंडर देखा है कि जैसे अब कुछ देखना बाकी ना रह गया। अभी ठीक से बचपन गुजरा भी नहीं था कि राजा की ताजपोशी कर राज्य के रखवाले बनने वाले एक एक कर धराशायी होने लगे। मतलब धड़ाधड़ मुख्यमंत्री बदलने लगे थे। फिर वो दिन भी आया कि राजनीति ने एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में झारखंड ने उन्हें ही जेल में जाते देखा। है ना दिलचस्प? पर अभी रुकिए, अभी और बहुत कुछ ट्विस्ट आना बाकी है। झारखंड देश का वो राज्य है जहां सिटिंग सीएम भी अपना चुनाव हार जाते हैं, वो भी उपचुनाव जो उन्हें सीएम बनाए रखने के लिए जरूरी था। अब जब बचपन इतना रोमांचक रहा हो तो झारखंड की जवानी भी कम तूफानी कैसे हो सकती है? और चुनाव की रणभूमि में चल रहे एक से एक घातक हथियार उस तूफान का इशारा भी दे रहे हैं। आपको झारखंड की राजनीति की पथरीली राहों में लेकर चलती हूं और बताऊंगी आपको कि पहले चरण के रण में क्या कुछ हुआ, किसको खुशी मिली और किसको गम मिला। इंसान की फितरत होती है कोई चीज कितनी भी मिल जाए, हर बार दिल कहता है कि ये दिल मांगे मोर, लेकिन कई बार ज्यादा भी टेंशन दे जाता है। अब झारखंड को ही ले लीजिए। पहले चरण की वोटिंग ने यहां कईयों की धड़कनें तेज कर दी। नेता नगरी का दिल धक धक कर रहा है। क्यों? आइए बताते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हुआ। 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले फेज की इन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान 66.48% रहा, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 63.75% वोट रहा। मतलब क्या? मतलब ये कि इस बार वोटर कल हो ना हो वाले अंदाज में घर से बाहर निकलकर वोट करने पहुंचे। अब ये नहीं पता कि ये बम्पर वोटिंग पिछली सरकार को रिपीट करने के लिए थी या फिर नई सरकार को मौका देने के लिए। तो आइए अब वोटिंग पैटर्न के इस ट्रेंड को भी डिकोड करते हैं। पहले चरण में कोल्हान, दक्षिण छोटा नागपुर, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर इलाकों की सीटों के वोटिंग ट्रेंड देखें तो पिछले चुनाव से करीब 3% मतदान इस बार ज्यादा हुआ। यानी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई तो शहरी मतदाता सुस्त नजर आए। सबसे ज्यादा वोटिंग सरायकेला खरसावा जिले में हुई। यहां करीब 76.02% वोटिंग दर्ज की गई। तो लोहरदगा जिले में 73.21% वोटिंग यहां पर की गई। अब हजारीबाग जिले में सबसे कम यानी 62.78% मतदान वहां पर हुआ। इस तरह से बहरागोड़ा, खरसावा और घाटशिला समेत कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू इलाके की
विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। ये इलाका ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं रांची का जिक्र करें, जमशेदपुर समेत अन्य शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत एक्सपेक्टेशन से कम रहा है। जेएमएम का आधार ग्रामीण इलाकों में है तो बीजेपी की पकड़ शहरी क्षेत्र में। लेकिन बीजेपी इस बार जिस तरह से आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही थी लगातार, उसके चलते कुछ आदिवासी बेल्ट में बड़ी वोटिंग कुछ भी गुल खिला सकती है।